नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा देते हैं और कई माँ बाप तो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी तक दांव पर लगा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनता हुआ देख सके। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। 4 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट को रिलीज़ करती है। वो रिजल्ट इतना शॉकिंग होता है कि सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। लाखों स्टूडेंट सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और हर तरफ हैशटैग नीट एग्जाम स्कैम ट्रेंड करने लगा। तो सारे इंसिडेंट को हम शुरू से समझते हैं। नीट की एग्जाम के लिए एनटीए 9 फरवरी 2024 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू करता है। ये रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को क्लोज होना था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसकी डेट बढ़ाकर 16 मार्च कर दी जाती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद एनटीए फिर से इन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन करता है। ये चीज़ भी अजीब जरूर लगी, लेकिन किसी का इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन इन सब पूरे मामले में एक शक ये भी पैदा होता है कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मई को पटना पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार करती है। साथ पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट यूजी पेपर लीक कांड की जाँच अब ईओयू की टीम करेगी। ईओयू ने केस को टेकअप कर लिया है। ईओयू एसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनी है। ईओयू गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेगी। मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस कांड में गिरफ्तार नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में भी गिरफ्तार हुआ था और जमानत पर रिहा हुआ था। दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर यादवेंदु कुमार भी नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 20 स्टूडेंट को एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम पेपर मिल गया था। पूछताछ में पता चलता है कि जिन स्टूडेंट को एग्जाम से एक दिन पहले पेपर मिल गया था, उन स्टूडेंट ने ब्रोकर्स को 30 लाख से 50 लाख रुपए तक दिए थे। एक्सप्लेनेशन में एनटीए कहता है कि कुछ स्टेक होल्डर की डिमांड आ रही थी, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया। हर साल नीट की एग्जाम 18 से 20 लाख स्टूडेंट देते हैं, लेकिन इस साल करीब 24 लाख स्टूडेंट ने नीट की एग्जाम दी, जिसमें से 67 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक टॉप किया। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले 2021 में सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक किया था, यानी कि 720 में से 720 नंबर लेकर आए थे। लेकिन इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? अगर आप इनके रोल नंबर देखोगे तो उसमें एक शॉक करने वाली बात ये सामने आती है कि इन 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है और उन सारे 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर से एग्जाम दी थी। 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं। क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो भी नीट जैसी एग्जाम में जो पेन इंडिया लेवल पर होती है। और इसमें दूसरी सोचने वाली बात यह है कि इस बार स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। देखो, नीट एग्जाम में इन टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का हुआ, बराबर। नाउ बाय रूल इस पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पे आपका 1 मार्क कटता है प्लस 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, विच बेसिकली मींस एक गलत आंसर और आपके 5 मार्क्स सीधे कट। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही कटता है। नाउ दोनों ही केस में आपके 720 में से क्वेश्चन स्किप करने पे 716 मार्क्स आएंगे, या फिर आंसर गलत हुआ तो 715 मार्क्स आएंगे। जब ये सारे सवाल एनटीए से पूछे गए तो एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि इस साल स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दी गई है क्योंकि कुछ सेंटरों पर एग्जाम लेट शुरू हुई थी, तो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से, एक्स्ट्रा टाइम ना मिलने की वजह से स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दी गई है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन कितने सेंटर पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये अभी तक कोई क्लेरिफाई नहीं किया गया है। बताऊं, पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है ये। ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जन चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया, बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए हैं। ये सब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नोटिस छापे जा रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता थी उन बच्चों की तो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा देते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क का बहाना बनाकर अपनी गलतियों को छुपाया जा रहा है। गौर करने वाली बात तो ये भी है, जब रिजल्ट 14 जून की डेट को रिलीज होना था तो उससे 10 दिन पहले 4 जून को इंडिया के लोकसभा इलेक्शन वाले दिन ही रिजल्ट क्यों रिलीज कर दिया गया? क्या एनटीए इलेक्शन के रिजल्ट की आड़ में एक बड़ा स्कीम को छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या उन लाखों बच्चों की आवाज को दबाना चाह रहा था? यह कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है।
इस एग्जाम से सिलेक्ट होते हैं देश के डॉक्टर, जिनके हाथों में लाखों लोगों की जिंदगी होती है। ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी है और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ इस रिजल्ट की वजह से पूरा नहीं हो पाएगा, जिनकी सालों की मेहनत और पैसा बस एक झटके में बर्बाद हो गया। तो क्या इस साल वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपए हैं, और वो नहीं जिनके पास दिमाग है, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में काबिल है इस फील्ड में जाने के लिए। एनटीए को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो री एग्जामिनेशन करवाए और उस री एग्जामिनेशन में कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर तरीके से करवाए। मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर एनटीए के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि ये हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया, पर OMR नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने OMR भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। OMR वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन OMR वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। OMR R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। सब CCTV में सब रिकॉर्डेड है। बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई और हमारा पेपर जैसे टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे पूरा का पूरा 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पेपर का सेट और OMR का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा। मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर SDM और ADM कलेक्टर सब लोग आए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना माइंड सैचुरेशन और हरासमेंट के बाद में शाम को 6-6:30 बजे से पेपर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी हम सब ने करेज गैदर करी और बोला कि ठीक है हम लोग दे देंगे दोबारा पेपर। पर उन्होंने हमारे क्लासरूम के 12 बच्चों को फिर मना कर दिया कि तुम लोग पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोग 3 घंटा क्लास के अंदर बैठे थे, बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारी अटेंडेंस उन्होंने मार्क कर दी। हमने ना OMR शीट पे साइन करे, न थंब इम्प्रेशन लगाया, न अटेंडेंस शीट पे साइन करे। स्टिल उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर दोबारा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल। और इस टाइम जो शाम वाला पेपर था वो स्टार्ट हो चुका था बच्चों का। हम ADM के पास दोबारा गए, हमने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि हमने दिन में पेपर किया ही नहीं सर, हमारा सेट और OMR मिसमैच हो रहा था। तो उन्होंने फिर हमें 15 मिनट बाद बोला कि इन बच्चों को लेके जाओ, इनका भी दोबारा पेपर कराओ। तो फाइनली हमारा पेपर 6:30 से चालू हुआ और 9:30 पे जाके ख़त्म हुआ। और वो सेम पेपर हमारा जो आया MNOP सेट का पेपर था हमारा, मेरे सेट M3 था। उस MNOP सेट के पेपर, वही सेम पेपर कुछ जगह इंडिया में दिन में भी कंडक्ट हो चुका था। इंडिया के कुछ सेंटर्स में दिन में भी वो पेपर बच्चों को मिल चुका था, जो हमारा रात में कंडक्ट हुआ। तो अगर वो पेपर सुबह ही कंडक्ट हो चुका था तो हम उस सेम पेपर से हमारी रात को एग्जाम उन्होंने कैसे ले ली, कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद में भी उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस थे चैलेंजेबल, जो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में मैंने टीचर्स से कंसल्ट करके उन्हें चैलेंज किया। उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और हमारा जो टाइम लॉस हुआ उसका ना कोई नॉर्मलाइजेशन किया गया, ना हमें कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो अब इसके ऊपर क्या किया जाए। मेरे 636 मार्क्स बन रहे हैं, पर इस साल सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 42,000 रैंक है। अब इतने कुछ होने के बावजूद 636 मार्क्स पे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो